जय श्री राधे भक्तों, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमारी उषा ऑफिशियल में। आज हम एक ऐसे पावन पर्व की बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा और सुख समृद्धि का संचार करता है। वह पर्व है पौष पूर्णिमा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 की शुरुआत ही एक बहुत ही शुभ तिथि के साथ हो रही है। पौष पूर्णिमा न केवल दान और स्नान का दिन है, बल्कि यह वह दिन है जब सूर्य और चंद्रमा की शक्तियाँ मिलकर हमें आशीर्वाद देती हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे व्रत किस दिन रखना है, क्योंकि तिथियों को लेकर अक्सर भ्रम होता है। स्नान और दान का शुभ मुहूर्त क्या है, अभिजीत मुहूर्त का समय क्या है और माँ शाकंभरी जयंती का महत्व क्या है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। भक्तों, पूर्णिमा तिथि 2 जनवरी 2026 को शाम 6:53 से प्रारंभ होगा। पूर्णिमा तिथि 3 जनवरी 2026 को दोपहर 3:32 पर समाप्त होगा। अब हम जानेंगे व्रत किस दिन रखें। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस रात चंद्रमा पूर्ण रूप से मौजूद हो। चूँकि 2 जनवरी की रात को पूर्णिमा तिथि व्याप्त है, इसलिए पौष पूर्णिमा व्रत 2 जनवरी 2026 शुक्रवार को रखा जाएगा। स्नान दान की तिथि उदया तिथि के अनुसार स्नान दान और सत्यनारायण भगवान की पूजा 3 जनवरी 2026 शनिवार को की जाएगी। तो स्पष्ट है, व्रत 2 तारीख को और स्नान 3 तारीख को है। अब बात करते हैं उस सबसे शक्तिशाली समय की जिसमें की गई पूजा कभी निष्फल नहीं होती, अभिजीत मुहूर्त। 3 जनवरी 2026 को पूजा का सबसे श्रेष्ठ समय यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। यदि आप घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहे हैं या कोई विशेष दान पुण्य करना चाहते हैं तो इस 42 मिनट के समय का उपयोग जरूर करें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:20 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 9:15 से 10:45 तक रहेगा। इन शुभ समयों में किया गया जप और तप पुण्य प्रदान करता है। पौष मास की मिनी कुंभ भी कहा जाता है। इसी दिन से प्रयागराज में पवित्र कल्पवास शुरू होता है। कल्पवास का अर्थ है एक निश्चित समय के लिए अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर ईश्वर की शरण में रहना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस समय चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिससे जल तत्वों और हमारे मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस दिन गंगा स्नान और ध्यान का विशेष महत्व है ताकि हमारा मन शांत और एकाग्र हो सके। अगर आप 2 जनवरी को व्रत रख रहे हैं तो इन नियमों का पालन करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सफ़ेद वस्त्र पहनें। पूरे दिन फलाहार रहें या निर्जला व्रत रखें। अपनी क्षमता अनुसार क्रोध, लोभ और झूठ से दूर रहें। शाम के समय चंद्रमा को दूध और चीनी मिले जल से अर्घ्य दें। चंद्रमा को देखते समय ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। इससे कुंडली में चंद्र दोष दूर होता है। 3 जनवरी को सुबह स्नान के बाद भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। वेदी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। उन्हें केले के फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसी दिन माँ दुर्गा ने शाकंभरी देवी के रूप में अवतार लिया था। यदि संभव हो तो इस दिन ताज़ी सब्जियों और फलों का दान करें और माँ को हरी सब्जियों का भोग लगाएं। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। अब हम जानेंगे विशेष उपाय और दान के बारे में। इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान आपके भाग्य के द्वार खोल सकता है। शनिवार का संयोग, चूँकि 3 जनवरी को शनिवार है, इसीलिए काले तिल और काले कंबल का दान करने से शनि देव की 7.5 और ढैया से मुक्ति मिलती है। मानसिक शांति के लिए किसी मंदिर में चावल और दूध का दान करें।
आर्थिक तंगी दूर करने के लिए गुड़ और घी का दान सर्वोत्तम है। भक्तों, पौष पूर्णिमा एक अवसर है अपने भीतर की बुराइयों को त्यागने और ईश्वर से जुड़ने का। चाहे आप संगम पर स्नान करें या घर के जल में गंगा जल मिलाकर, आपकी श्रद्धा ही सबसे बड़ी पूजा है। याद रखें, व्रत 2 जनवरी और स्नान दान 3 जनवरी को किया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त 3 जनवरी को दोपहर 12:05 से 12:47 तक रहेगा। उम्मीद है कि पौष पूर्णिमा की यह विस्तृत जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी सही मुहूर्त और तिथि का पता चल सके। कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर बना रहे। धन्यवाद।